हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ और बड़ी भर्ती है आप सभी के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधीन संचालित एवीएनएल आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की ये भर्ती है और डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। यहाँ पर वैकेंसी है और आज 25 जुलाई 2026 फॉर्म भरने का लास्ट डेट था और वो अब एक्सटेंड हो गया है। अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए। अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको क्रूशियल डेट बता देता हूँ और उसके बाद में पूरा नोटिफिकेशन बता देते हैं, ताकि आप लोग इसमें समय निकाल कर अप्लाई कर सकें। बड़ी भर्ती है, मौका है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती है। आई थिंक इन बच्चों ने पहले नोटिफिकेशन देखा, उनको पता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है लेकिन और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पे स्केल वगैरह क्या रहेगा वो एक बार फिर बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। 11 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट जो था वो अब बढ़ करके 31 जुलाई 2026 हो गया है। पहले इसका लास्ट डेट था आपका 25 जुलाई। ठीक है, तो ये अब एक्सटेंड हो गया है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक तो अब आपके पास एक बार फिर से मौका है। बड़ी बात ये है कि अप्लाई करें कि नहीं करें। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है, फिक्स्ड टर्म बेस होता है ये। बात ये है कि अगर आप पहले से कहीं सेटल है तब तो आपको अपना वो काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल बेरोजगार हो, कोई भी काम नहीं है, तो भैया क्यों ना यहाँ किया जाए। मैंने आज ही एक वीडियो दिया था, उसमें आपको कहा था कि जब भी आप नौकरी करें तो एफटीसी फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट में करें तो पीएसयू की जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑनलाइन सीपीएफ वगैरह कटता है और उस पे आपको एक वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है जो इन फ्यूचर बहुत काम आता है। देखो बात ये है कि अब आईटीआई बेस पे वैकेंसियां हैं, क्रूशल की कम आती है या आती तो है लेकिन बच्चे बहुत है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये एक्सपीरियंस और ये सब चीजें जो है ना ये काम करती है। आइए एक नजर डालते हैं और पूरी डिटेल बताते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, बहुत मेहनत लगती है। छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं लाइक करने का। अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए, उनको बताइए कि वो भी फॉर्म भरें। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। जितने भी अपने ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनके लिए होता है। पोस्ट का नाम जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए है जूनियर टेक्नीशियन। पद का नाम क्या है? जूनियर टेक्नीशियन है। जैसे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फीटर जनरल, फाउंड्री मैन, मतलब लगभग सब आईटीआई को यहाँ पर मौका दिया है। टोटल 1005 पद है आईटीआई होल्डर के लिए। इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूं तो 2 यूनिट में है, हेवी व्हीकल फैक्ट्री और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मेंढक में है वहां पे। एक में 32 सीट है, एक में 52 सीट है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो यूं समझिए कि टोटल 84 इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होने हैं। ठीक है, 84 बच्चे इलेक्ट्रिशियन लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी देखो 40 और 29 सीटें हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इलेक्ट्रोप्लेटर की तो केवल मात्र 4 सीट है। लेकिन अगर बात की जाए जनरल फीटर की तो भाई सबसे ज्यादा ही इसकी है। जनरल फीटर में आप देखिए 134, 10, 253 और 3, ये है टोटल सीटें फीटर वालों के लिए। तो माय डियर, फीटर के लिए तो इससे बेटर कुछ हो भी नहीं सकता। इतनी बड़ी भर्ती है। हालांकि एक सबसे बड़ी कमी है ना, वो यही है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है ये आपका, बस। और कोई वो नहीं है ना। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कर लीजिए नौकरी, क्योंकि 4 साल के अनुभव में आप बहुत कुछ सीखेंगे। साथ में अपनी रेगुलर पढ़ाई रखना। अगर कहीं पर परमानेंट नौकरी सरकारी मिल रही हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप भी छोड़ सकते हो। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, तो मैं बता दूं आपको, आप दोनों साइड कॉन्ट्रैक्ट में होते हो। यानी वो 4 साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, 4 साल बाद निकालते हैं, तो आप भी जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ करके आ सकते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं है तो यही सही, अगर पहले से हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी भर्ती है, कर लीजिए तैयारी, क्योंकि यहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस और पूरी वही फॉलो की जा रही है जो एक सरकारी भर्ती में होती है। ठीक है। टोटल यहाँ पर 1005 पद है। सभी ट्रेड के लिए है। जैसे वेल्डर वालों के लिए देखो यहाँ पर 16 और 39 सीटें हैं। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट जो है उसकी भी है, देखो 40 और 4 सीटें। अपनी अपनी ट्रेड के हिसाब से आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इलेक्ट्रिशियन वालों का मैंने आपको बताया, ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की है। ठीक है, और आ जाइए
अगर क्वालिफ़िकेशन की हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, क्वालिफ़िकेशन तो वो तो मैंने शायद पहले बताया भी था, आपने देख भी लिया होगा। क्वालिफ़िकेशन आपका कॉमन रहता है, ठीक है ना? और वो है आपका आईटीआई पर्टिकुलर उस ट्रेड में, ठीक है ना? बता देता हूँ एक, ये लो, ठीक है? जूनियर टेक्नीशियन जो भी है, जितने भी हैं, उन सब के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? एनटीसी या एनएसी, बहुत सिंपल बस। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी एक हो। आईटी प्लस अप्रेंटिसशिप नहीं मांग रहे हैं, और कोई एक्सपीरियंस वगैरह और वो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? और एज की अगर बात की जाए तो एज है आपका 30 ईयर एज है, ठीक है ना? जूनियर टेक्नीशियन के लिए तो ये 18 से लेकर 30 वर्ष की एज होगी। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए होगी। तो बाकी रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन जो भी रिलैक्सेशन मिलना है, वो सब रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो भाई, पे स्केल की बात कर रहा था मैं। देखो, जूनियर टेक्नीशियन क्या बेसिक है 21,000 रुपए। उसके बाद में आईडीए मिलेगा। आईडीए होता है इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। ये सामान्य जो सरकारी कर्मचारी हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार में डीए बोलते हैं उसको, महंगाई भत्ता उससे थोड़ा अलग होता है और थोड़ा कम होता है। जैसे अभी देश में महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस 60% है, तो ये आईडीए जो है ना ये कम होगा। कुछ जगह पर ये आईडीए 56% है, कुछ जगह 42% ही है, ठीक है? लेकिन आपको स्पेशल पर्क्स मिलेगा, बेसिक में 5% का। मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा आपको 3,000, यानी 25,000 ₹50 तो सैलरी बन गई, प्लस आईडीए अलग से हो रहे हैं। मतलब अगर आप इस आईडीए को अगर 50% भी मानकर चल रहे हैं, या 50 के आसपास भी मान रहे हैं, तो भाई मानकर चलो कि 35,000 रुपए आपके हाथ में सैलरी होगी। भाई अभी अगर 35,000 या इससे ज्यादा कमा रहे हो तब तो बैठे रहो, नहीं तो कर लो यार, नौकरी है कहाँ ये सोचो। 35,000 के हिसाब से आप ये देखो कि 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई, लगभग 4 लाख के करीब सैलरी बन रही है भैया। यानी अगर 1 साल ढंग से यहाँ रहते हो तो रुपए लाख 4 मिलेंगे। अभी 4 लाख कमा रहे हो क्या? अपने आप से ये सवाल पूछो। आने वाले बोल तो देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे, अब है जो है उसमें अपन तो क्या कर सकते हैं बताओ? कि ना तो आप कुछ कर सकते, ना हम कुछ कर सकते। ये तो इस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, रेगुलर भर्ती लेवे अगर तो बच्चा इनको स्थायी रूप से मिले, बढ़िया काम करेगा। देखो, और क्या करें? जैसे 1 साल के लिए था, लेकिन अगले साल फिर 3% एनुअल इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, 18% पीएल, बाकी चीज़ें देखो ना, कैज़ुअल लीव देंगे और 18 छुट्टियाँ भी देंगे, पीएफ कटेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी। मतलब सारे नियम, कायदे, कानून सब रेगुलर वाले जो स्थायी कर्मचारी के लिए होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें क्या है देखो, तो आपके 100 नंबर का एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसका पार्ट ए 50 नंबर का रहेगा, पार्ट बी जो है वो 50 नंबर का रहेगा, है ना? तो देखो माय डियर, पार्ट बी में 50 नंबर में जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनके लिए तो हम लोग ये बुक आपको सजेस्ट करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे ऐप में इसका डेमो देखिए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम के लिए है। बहुत शानदार कंटेंट है। टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन के जो 50 क्वेश्चन है उसकी तो हम गारंटी देते हैं, आपको इन्हीं बुक में से देखने को मिलेगा। पहले डेमो देखना, फिर ऑर्डर करना। पिन कोड और मोबाइल नंबर दोनों चीजें सही लिख देना, बुक आपके घर तक आ जाएगी। पढ़ना जरूर। पूरे भारत में आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बेस किसी एग्जाम की तैयारी करो, ये बुक आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना? तो ये रहेगा आपके लिए, यहाँ पर देख लो पूरा सीन क्या है, ये रहा। ठीक है, ये जो आपके 50 क्वेश्चन है नॉन टेक वाले, उनमें 10-10 क्वेश्चन रहेंगे 5 पोर्शन में। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर। ठीक है, और ये फिर आपके टेक्निकल वाले आ जाएंगे 50 क्वेश्चन, यानी 100 नंबर का रहेगा। 120 मिनट मिलेगी, तो आराम से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है भैया, बस तो फिर इतनी है अपडेट आपके लिए। फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा वो भर दीजिए, अभी समय है आपके पास। ठीक है ना? और फॉर्म की फीस बता देता हूँ, 300 रुपये फॉर्म फीस ली जाएगी भाई, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों से। बाकी सभी कोई फीस नहीं पे करेंगे। और ये एग्जाम सेंटर रहेंगे आपके चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और कानपुर। ठीक है, यहाँ एग्जाम आएंगे। अब आपके आसपास जो भी है उसमें से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है भैया, ये था अपडेट आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें फॉर्म इंटरेस्टेड होंगे, जरूर बताइए फॉर्म भरने वाले हो या नहीं।
वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे इस भर्ती से रिलेटेड जितने अपडेट होंगे, आपको चैनल पर सूचना मिलती रहेगी। अब अगर सब्सक्राइब किया होगा, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, नहीं तो चूक जाओगे क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो पता ही नहीं लगेगा पेपर कब हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।